नमस्कार दोस्तों, रावत ऑनलाइन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कामता प्रसाद रावत। मित्रों, हमेशा की तरह आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आज की जानकारी होगी दोस्तों आपकी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा होती है, जिसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और राष्ट्रीय मीन कम मेरिट प्रतिभा खोज भी होती है। दो एग्जाम होते हैं, यह 8वीं क्लास और 10वीं क्लास के लिए होते हैं। आपको आवेदन कैसे करना है, कहाँ से करना है, क्या प्रोसीजर रहेगा, यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप रावत ऑनलाइन पर नए हो तो रावत ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं न्यू टैब पर। देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है, न्यू टैब ओपन कर लेंगे आप और आपको एमपी ऑनलाइन खोलना है। आइए हम क्रोम खोल लेते हैं। एमपी ऑनलाइन आपको खोल लेना है। देखिए, एमपी ऑनलाइन में फर्स्ट यहाँ पर दिखा रहा है राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश शासन। यहाँ पर आ रहा है यह ऑप्शन एनटीएससी एवं एनएमएमएस परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन केवल कियोस्क लॉगिन पर ही उपलब्ध हैं। आवेदन करने हेतु अंतिम दिनांक 8/9/2019 है। हाँ दोस्तों, 8 तारीख यह लास्ट डेट है। अगली जो 8 आने वाली है वह लास्ट डेट है, तो आप इसका आवेदन अवश्य कर दें। आवेदन कैसे और कहाँ से करना है यह जानकारी हम दे देते हैं। तो सबसे पहले आपके पास कियोस्क है, जब ही आप यह आवेदन कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। यहाँ पर देखिए, हम कियोस्क लॉगिन कर लेते हैं। अपनी कियोस्क लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या है, सबमिट करेंगे। जैसे ही हमारी कियोस्क लॉगिन हो जाएगी, यहाँ पर देखिए कियोस्क लॉगिन हो जाना है आपको। कियोस्क लॉगिन होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नागरिक सेवाओं में क्लिक करना है और आपको आवेदन में क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप आवेदन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा। देखिए दोस्तों, हम दोबारा से आवेदन में क्लिक करते हैं। जैसे ही हम आवेदन में क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा हमारे सामने। अब हम नीचे की ओर जाएंगे। यहाँ पर देखिए, हमने पहले बताया था राज्य शिक्षा केंद्र RSK में आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। देखिए, हम नीचे की ओर और चलते हैं। जैसे ही हम नीचे की ओर जाएंगे, यहाँ पर दिखेगा RSK, यहाँ पर मिल गया RSK राज्य शिक्षा केंद्र। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। आवश्यक सूचना, यहाँ पर कोई अभी सूचना नहीं दी गई है। सेवाओं में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय स्तरीय राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म। हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर राष्ट्रीय स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन 8 तारीख तक किए जाएंगे। 8/9/2019 तक किए जाएंगे और यह 8 तारीख से स्टार्ट हुए थे। अब देखिए, राष्ट्रीय मीन कम मेरिट परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म यह किए जाएंगे दोस्तों आपके 8/9/2019 तक। अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको किस में क्या सुविधा मिलने वाली है और किस प्रकार से। तो आप यहाँ पर डाउनलोड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से देखिएगा राष्ट्रीय स्तरीय प्रतिभा खोज हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म। यह प्रथम पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, जो कि आपको भरना है। और सेकेंड आपका यहाँ पर रहेगा, देखिएगा आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन रूल पढ़ लेने हैं कि क्या रूल रहेंगे। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ 10th क्लास का यह फॉर्म, जो कि 10th क्लास में अभी अध्ययनरत हैं उनके लिए यह फॉर्म रहेगा। दोस्तों, आपको यहाँ पर यह फॉर्म फिलअप करना होगा। यह ऑफलाइन फॉर्म आपको निकलवा लेना है। यहाँ पर आपको अपना फोटो चिपकाना है और यहाँ पर बाकी का सारा फॉर्म में नॉर्मल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, यह आपको फिलअप करना है। जैसे ही दोस्तों आप इसे फिलअप कर लोगे, यह सारा फॉर्म रहा, इसे आपको फिलअप कर लेना है। मैं इससे पहले आपको रूल बुक बता देता हूँ, रूल्स क्या रहेंगे इसके। यह देखिएगा, मैं आपको स्पेशली बता देता हूँ। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम चयन परीक्षा वर्ष 2019-20 दिनांक 3 नवंबर 2019 को जिला स्तरीय परीक्षा केंद्र में पर आयोजित की जा रही है। यह परीक्षा प्राथमिक रूप से राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण पार्षद नई दिल्ली द्वारा आयोजित की जाने वाली द्वितीय स्तर की परीक्षा दिनांक 11 मई 2020 के लिए राज्य से प्रत्याशित की निर्धारित संख्या 530 को अनुमोदित करती है। वर्ष 2019-20 में मध्य प्रदेश राज्य हेतु निर्धारित संख्या 530 है। अंतिम चयन हेतु राज्य, देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, राज्य का कोई कोटा निर्धारित नहीं है। अब इसके बाद पात्रता क्या रहेगी। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 10वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र हैं।
दूरस्थ मुक्त शिक्षा ओपन बोर्ड में पंजीकृत ऐसे छात्र जो 1 जुलाई 2018 को 18 वर्ष से कम उम्र के हैं वह कार्यरत ना हो एवं कक्षा 10वीं की परीक्षा में पहले बार सम्मिलित हो रहे हों भी जो देखिएगा सम्मिलित हो रहे हों भी छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। जो फर्स्ट बार यहाँ पर 10th क्लास में दे रहे हैं वही इसका आवेदन कर सकते हैं। यदि आपका सेकंड चांस है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाओगे। छात्रवृत्ति किस प्रकार से मिलेगी यह मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिएगा छात्रवृत्ति सेकंड है छात्रवृत्ति राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा आयोजित परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को निम्नानुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। द्वितीय स्तर की राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के आधार पर राष्ट्रीय स्तर के 1000 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। छात्रवृत्ति की राशि निम्न अनुसार है। देखिएगा कक्षा 10वीं जो देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ 10वीं में आप अभी हो आप आवेदन करते हो। यदि आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको कक्षा 11वीं और 12वीं में 1250 रुपये प्रति माह मिलेगी। और यदि आप दोस्तों ये स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए आपको 2000 रुपये प्रति माह मिलेगी। पीएचडी के लिए देखिए यहाँ पर नर्म्स के अनुसार जो आपको पीएचडी कर रहे हो यूजीसी तो नंबर्स के अनुसार आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यदि आपने यह पेपर फाइट किया तो आपको यह स्कॉलरशिप रेगुलर मिलनी है और यह मिलती ही रहेगी। तो आशा करता हूं दोस्तों यदि आप 10th क्लास में हो या 8th क्लास में हो तो मैं अभी 8th क्लास का भी बताने वाला हूं। यह होगा 10th क्लास के लिए। आरक्षण भी यह निम्नानुसार दिया जाएगा। जो आरक्षण का कोटा है वह दिया जाएगा आपको। यहाँ पर ऑनलाइन पत्र आवेदन स्टार्ट हुए थे 8/8/2019 से। ऑनलाइन पत्र भरने की अंतिम तिथि आपकी 8/9/2019 है और परीक्षा केंद्र व दिन आपको 3/11/2019 को रहेगा। परीक्षा का कोई शुल्क नहीं रहेगा। यह एमपी ऑनलाइन के द्वारा निःशुल्क करवाई जाती है। अब देखिए परीक्षा विवरण संस्थान राज्य के लिए यह मान्य रहा किसके लिए कितना आरक्षण रहेगा अर्हता रहेगी और समय अवधि क्या रहेगी यह रहे आपके लिए। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। छात्रों को दोनों मैथ्स सैटरडे प्रश्न पत्र आपके देखिए यहाँ पर 2 रहेंगे। यह दोनों सेक्टरों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा और यहाँ पर छात्रों का चयन प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट बेस पर किया जाएगा। अब यहाँ पर प्रत्येक अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से आधा घंटे पूर्व सुबह 9:30 बजे एवं दोपहर 1 बजे अनिवार्य रूप से पहुँचें। यहाँ पर बाकी के इंस्ट्रक्शन रहेंगे एक बार आप इसे पढ़ लोगे। मैंने आपके लिए खोल के दे दिया है। इसे आपको बता दिया किस प्रकार से आपको यह मिलेगा। इसे आप आसानी से यहाँ पर देख पाओगे और आवेदन करने के लिए आपके पास एमपी ऑनलाइन होगी जब आप यह आवेदन कर पाओगे अन्यथा आप आवेदन नहीं कर पाओगे। अब दोस्तों हम बताते हैं आपको 8वीं क्लास के लिए राष्ट्रीय मेन कम मेरिट परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म। यहाँ पर देखिए मैं राष्ट्रीय मेन कम मेरिट परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में बता देता हूँ। एग्जामिनेशन रूल बुक यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए रूल बुक यह रहेगी और रूल बुक्स के साथ में आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भी बता देता हूँ। देखिए मैंने अभी आपको 10वीं का बताया था। 10वीं का यह फॉर्म रहेगा। यह फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। यह फॉर्म का प्रिंट आउट निकालेंगे यह आपके पास छात्र भर कर लाएगा। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के रहेंगे और फिर साइन रहेंगे आपके प्रिंसिपल प्राचार्य जो भी आपके हैं हेडमास्टर उनके रहेंगे। तो यहाँ पर आपको लास्ट में यहाँ पर स्कूल से वेरीफाई करवाना है इसे। और देखिएगा आपको सारी की सारी जानकारी सही भरनी है जिससे कि ऑनलाइन आवेदन आपका सही भरा जा सके। ओके दोस्तों अब हम चलते हैं 8वीं क्लास के लिए राज्य जो दिखेगा राज्य के लिए यह स्पेशल रहेगा। यह देखिए राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल यह NTSE है। यह 10वीं क्लास के लिए है। और यहाँ पर देखिएगा NMMSS यह देखिएगा 8वीं क्लास के छात्रों के लिए है। इसके रूल बुक भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों। राष्ट्रीय मेन कम मेरिट छात्रवृत्ति चयन परीक्षा 2019-20 देखिएगा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित केवल शासकीय और देखिएगा केवल शासकीय अनुदित देखिए जो प्राइवेट शासकीय हैं जो सरकार द्वारा सभी स्कूल मान्यता प्राप्त हैं तो सभी स्कूल के छात्र छात्राएं यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको स्पेशली बता देता हूँ पढ़ के सुनाऊंगा काफ़ी बड़ा हो जाता है फिर भी मैं आपको थोड़ा यहाँ पर दिखा देता हूँ। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर
प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय मीन कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश राज्य के लिए निर्धारित छात्रवृत्तियां हेतु चयन परीक्षा दिनांक 3/11/2019 को आयोजित की जा रही है। देखिएगा 3/11/2019 को आयोजित की जा रही है यह परीक्षा। अब यहाँ पर देखिएगा आगे चलते हैं हम। चयनित अभ्यर्थियों को प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष 1200 रुपये, सॉरी दोस्तों, प्रति देखिए यहाँ पर चयनित विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष रुपए आपको यहाँ पर 12,000 के मान से कक्षा 9वीं से 12वीं तक छात्रवृत्ति दी जाती है। निम्नलिखित छात्रवृत्ति हेतु कक्षा 9वीं एवं 11वीं में 55% अंक एवं कक्षा 10वीं में 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यह छात्रवृत्ति केवल शासकीय विद्यालय, अनुदान प्राप्त विद्यालय, स्थानीय निकाय विद्यालय के नियमित विद्यार्थियों के लिए ही है। हाँ दोस्तों, अब इसके लिए पात्र कौन कौन रहेंगे यह मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पात्रता के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए मध्य प्रदेश राज्य में स्थित केवल शासकीय अनुदान प्राप्त स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2019-20 में कक्षा 8वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी ही इस परीक्षा हेतु पात्र होंगे जिन्होंने कक्षा 7वीं में कम से कम C ग्रेड प्राप्त किया है एवं जिनके अभिभावकों की सफल वार्षिक आय 1,50,000 रुपये से अधिक नहीं है। देखिए आरक्षण किस प्रकार से रहेगा, सेकेंड स्टेप में आपको बता देता हूँ। सेकेंड आरक्षण रहेगा मध्य प्रदेश राज्य द्वारा निर्धारित कोटा अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग अभ्यर्थियों हेतु जिलेवार आरक्षण प्रदान होगा। केवल मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी ही आरक्षण के पात्र होंगे। अन्य राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी आरक्षण वर्ग में विचार निर्धारित किए जाएंगे। निःशक्त जन अंतर्गत देखिए यहाँ पर जो निःशक्त हैं वो उनके लिए कम से कम 40% विकलांगता अनिवार्य ही आरक्षण हेतु पात्र होंगे। स्वयं के नाम का जाति प्रमाण पत्र एवं निःशक्तता प्रमाण पत्र आवेदक के संकलन किया जाना अनिवार्य रहेगा, जब ही आपको यह आरक्षण मिलेगा। अब परीक्षा आपकी देखिए 8/8 से चल रहे हैं, 8/9 तक चलेंगी, 3/11 को परीक्षा होगी और फॉर्म फीस निःशुल्क रहेगी। यहाँ पर देखिएगा 2 पार्टों में आपका पेपर होगा। यहाँ पर देखिएगा पहला रखा हुआ है MAT मैथ रहेगा, जिसमें यहाँ पर अवधि 90 मिनट की रहेगी, प्रश्नों की संख्या 90 रहेगी, अधिकतम अंक 90 रहेंगी। सामान्य वर्ग को यहाँ पर देखिएगा 40% और 72 मतलब 72 मार्क्स लाना कंपलसरी है, जब भी आप पास हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 58 नंबर लाना कंपलसरी है, जब भी आप पास रहेंगे। इसी प्रकार देखिएगा इसमें था आपको मिनिमम इतने अंक लाने हैं और इसके बाद ही पास रहेंगे। 2 आपके सेट रहेंगे, यहाँ पर देखिए 100 नंबर के रहेंगे और यहाँ पर देखिए 120 मिनट रहेंगे। आपको 1 घंटा 10th क्लास के लिए रहेगा। OBC को कितने अंक लाने होंगे, SC को कितने अंक लाने होंगे, यह आर्तांक यहाँ पर 35% लाने होंगे। SC ST को 40%, जनरल को 40%, OBC और EWS के छात्रों को लाने होंगे। अब यहाँ पर हम देखिएगा यह रहा फॉर्म, बाकी का निर्देश आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। सभी प्रश्नों को दोनों पार्टों में यहाँ पर विभाजित किया गया, दोनों सेक्शनों में आपको पास होना अनिवार्य है। इसके बाद हम चलते हैं, देखिए आवेदन पत्र यहाँ पर हम बता देते हैं आवेदन किस प्रकार से रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा ये 8वीं क्लास के लिए। यह एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर भर के लाना है, फिलअप करके लाना है। सेकंड पेज पर भी कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। और यहाँ पर 3rd पेज तक यह फॉर्म कंप्लीट रहेगा। बैंक डिटेल्स वगैरह आपको सब कुछ इसमें लिख कर लानी है और प्रीव्यू क्लास की मार्कशीट आप हो सके तो साथ में लाइए, जिससे भरने में आसानी होगी। अब हम यहाँ पर चलते हैं होम पर। अब सेवाओं में क्लिक करेंगे हम। अब यहाँ पर फॉर्म किस प्रकार से भरना है यह जानकारी हम आपको बताते हैं। तो देखिएगा फॉर्म भरने के लिए अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना है, यहाँ से आप आवेदन करोगे। यह 10वीं क्लास के लिए छात्र द्वारा संकुल प्राचार्य से आवेदन सत्यापित करवाने के उपरांत ही कियोस्क द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। संकुल प्राचार्य के सत्यापन के बिना फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर देखिए संकुल प्राचार्य द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जब यह फॉर्म आपका मान्य होगा। और सेकंड चलते हैं, छात्र एवं कियोस्क संचालक NTSE परीक्षाओं में निम्न पुस्तिका दिए गए निर्देशों का ध्यानपूर्वक पढ़ें। यदि आप नहीं पढ़ते हो तो वह आपका फॉर्म यहाँ पर गलत हो जाएगा और आप यह नहीं कर पाओगे कंप्लीट। यह फॉर्म पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। यह आपको देखिए
यदि संकुल प्राचार्य के अग्रेसित किए बिना कोई भी फॉर्म भरा जाता है तो संबंधित कियोस्क की आईडी बंद कर दी जाएगी। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं नोटिफिकेशन पर और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर फॉर्म बहुत ही आसान रहेगा। सबसे पहले आपको स्कूल का डाइस कोड डालना होगा, उसके बाद समग्र आईडी डालनी होगी सेकंड, थर्ड में आपको देखिएगा डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। यहाँ पर देखिएगा डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ रहा है तो डेट ऑफ बर्थ डालनी है। अन्य जानकारी आपको आवेदक का नाम, पिता का नाम, माताजी का नाम, मेल फीमेल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही देखिए मैं आपको एक डेमो करके दिखा देता हूँ, सॉरी दोस्तों मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। यह देखिएगा हमने डाइस कोड भर लिया, समग्र आईडी भर ली, ओके दोस्तों समग्र आईडी भर ली। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हम भर लेते हैं, देखिएगा कुछ भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल है, यह फॉर्म सही नहीं है, ओनली मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर भर के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा हम राम के नाम से भर देते हैं, मोहन, और यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर भर दिया। मेल फीमेल किसके नाम से यहाँ पर आपको यह सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आवेदन, यहाँ पर रूरल या अर्बन यह सिलेक्ट करना है, ग्रामीण या शहरी क्षेत्र से। यहाँ पर देखिए हम अर्बन क्षेत्र का यहाँ पर सिलेक्ट कर ले रहे हैं। अब आवेदक ओबीसी एससी एसटी किस कैटेगरी से है, ओबीसी है तो ओबीसी सिलेक्ट करना है आपको। ओबीसी है तो देखिएगा आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ओबीसी एससी एसटी के लिए कुछ अलग अलग स्टेप खुल जाएंगे, जैसे कि मैं आपको लास्ट में यहाँ पर बता देता हूँ। ओबीसी है तो आपको यहाँ पर देखिएगा ये आवेदन यहाँ पर फॉर्म रहेगा, फोटो अपलोड करना है। और कृपया छात्र स्वयं के नाम का ही जाति प्रमाण पत्र लगावे। जाति प्रमाण पत्र किस कैटेगरी को लगाना होगा दोस्तों, ओबीसी वालों को भी यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र अपना लगाना होगा। यूआर एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट, यदि आपके पास आप जर्नल में हो तो जर्नल का जाति प्रमाण पत्र आपके पास होगा। देखिएगा जो अभी 10% आरक्षण मिलने लगा है जर्नल वालों को, तो उनका भी कैटेगरी सर्टिफिकेट बनने लगा है। इसीलिए आपको यहाँ पर सभी के लिए, ऑल कैटेगरी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आने लगा। पहले ओनली एससी एसटी के लिए आता था, पिछली प्रीव्यू परीक्षा में यह एससी एसटी वालों के लिए ही था। इस परीक्षा में सभी के लिए दिया हुआ है, सबको इनकम सर्टिफिकेट नहीं, यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगाना ही होगा। सभी कैटेगरी को यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। जैसे कि देखिए मैं आपको यहाँ पर ओबीसी की जगह यहाँ पर एससी सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ, तो एससी में कुछ चेंजिंग होंगे। चेंजिंग देखिए आप पहले यही होता था कि यहाँ पर ओनली एससी और एसटी को ही अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होता था। अब सभी कैटेगरी के छात्र छात्राओं को यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य हो गया है, तो यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है। अब हम आगे का फॉर्म भरते हैं। यदि आप विकलांग हो तो विकलांगता प्रकार यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, नहीं हो तो नो करेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डाल देना है, जो भी एड्रेस आपका आता है वही एड्रेस डालेंगे, जो आपका यहाँ पर आता है वही एड्रेस आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। बहुत ही आसान रहेगा। एड्रेस डालने के बाद आपको देखिए मैं आगे का दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम आ चुके हैं, एड्रेस हमने यहाँ पर डाल दिया, ओके। और एड्रेस डालने के बाद दोस्तों आपको जिला सेलेक्ट करना है। देखिए हमने अपना जिला ग्वालियर सेलेक्ट कर लिया। तो उसके बाद दोस्तों आपको अपना पिन कोड डाल देना है, जो भी आपका पिन कोड है वह आपको पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद दोस्तों विद्यालय का प्रकार जहां आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे थे। देखिए दोस्तों आप किस प्रकार के स्कूल में पढ़ रहे थे, आप शासकीय या प्राइवेट किस प्रकार की यहाँ पर पढ़ रहे थे, वह प्राइवेट एडेड, और यहाँ पर देखिएगा किस प्रकार से स्कूल में आप पढ़ रहे हो। यहाँ पर देखिए हम गवर्नमेंट स्कूल का भर रहे हैं तो गवर्नमेंट स्कूल कर देंगे। और क्षेत्र जहाँ आपका स्कूल स्थित है, यहाँ पर देखिएगा हमारा अर्बन क्षेत्र में है, आपका रूरल में है तो रूरल कीजिए। और यहाँ पर देखिए आपको केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय आप यदि सिलेक्ट हुए हो, यदि आप केंद्रीय विद्यालय के या नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पर यस और नो में जवाब देना है। हम यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट केंद्रीय विद्यालय का हमारा नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय नो कर देते हैं। यदि हम केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय से होते तो यहाँ पर यस करते हैं। अब आगे की ओर चलते हैं हम। देखिएगा यहाँ पर परीक्षा का माध्यम हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम रखना चाहते हो, यह आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो भी आप सिलेक्ट करोगे वही रहेगा। अब एक देखिए यहाँ पर नेक्स्ट में हम यहाँ क्या करते हैं दोस्तों, माध्यम आपको राष्ट्रीय स्तर का परीक्षा का माध्यम, यहाँ पर देखिए राज्य स्तर का रहेगा, उसके बाद दूसरा राष्ट्रीय स्तर का रहेगा। तो राष्ट्रीय स्तर में भी हम हिंदी ही चाहते हैं तो हिंदी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। और पिता की शिक्षा कहाँ तक है, इसके बाद यह सिलेक्ट करना है। देखिएगा हम यहाँ पर अप टू प्राइमरी, अप टू मिडिल, आप कहाँ तक हो, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएट, हमारे देखिए यहाँ पर हमने ग्रेजुएट डाल दिए। पिता का व्यवसाय आपको यहाँ पर बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन डाल देंगे। यदि अन्य है तो यहाँ पर देखिए आप फार्मर हैं आपके पिताजी तो एग्रीकल्चर भी यहाँ पर दिया हुआ है। इनमें से यदि नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिएगा
इनमें नहीं है तो आपको इनमें से कुछ ना कुछ व्यवसाय आपके पिताजी करते ही होंगे। एग्रीकल्चर के लिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए कृषि करते हैं। अब यहाँ पर हमने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपकी माताजी क्या की हुई हैं वह आपको यहाँ पर दिखा देना है। उसके बाद देखिए माताजी का व्यवसाय क्या है वह आपको यहाँ पर बता देना है। नो एम्प्लॉय यहाँ पर है, अदर के लिए नो एम्प्लॉय यहाँ पर हम कर देंगे। अब घर के सदस्यों की संख्या कितने सदस्य हैं घर में टोटल यहाँ पर डाल देंगे। भाइयों बहनों की संख्या यहाँ पर आपको डाल देनी है। बहनों की संख्या उम्मीदवार को छोड़कर बहनों की संख्या कितनी है यह आपको डाल देना है। और भाइयों की संख्या देखिए उम्मीदवार को छोड़कर बहनों की संख्या और भाइयों की संख्या यहाँ पर हम डालेंगे। अब यहाँ तक यह भरने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सारा फॉर्म बहुत ही नॉर्मल है। यहाँ पर एक आपको फ़ोटो लगाना है, यहाँ पर आपको ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर डालना है। बाकी की डिटेल्स आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिक स्वतः आ जाएगी। देखिएगा जैसे कि अपन डालते जाएंगे वैसे ही सेम डिटेल्स आपकी यहाँ पर आ जाती जाएगी। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 सेलेक्ट कर दिया। आपके देखिए वार्षिक आय कितनी है वह आपको यहाँ पर कर देनी है। आप तो इतने से है। देखिएगा मैंने यहाँ पर कुछ भी या जो भी आपको सेलेक्ट करना है कम से कम आय जो भी आपकी है और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आया है वह आपको यहाँ पर दर्शानी है। ऐसा नहीं आप यहाँ पर इनकम दर्शाएंगे। उसके बाद देखिए टेलीफोन नंबर है तो टेलीफोन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कंपलसरी डालना। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वह फ़ोटो। और यहाँ पर यह सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर यह और डालना होगा कि विद्यार्थी नियमित हैं या नहीं। यहाँ पर देखिएगा संस्था का नियमित विद्यार्थी है हाँ या ना, यस या नो में आपको यहाँ पर देना है। तो यस कर देते हैं हम यहाँ पर। और आपको यहाँ पर सीजीपीए और जो आपका परसेंटेज रहेगा वह आपको यहाँ पर डालना है। टोटल मार्क्स है जो भी आपको यहाँ पर परसेंटेज डालनी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जो अंक देखिए जो परसेंटेज है वह हम यहाँ पर टोटल डाल देते हैं। देखिएगा जैसे कि हमें 70% है। आपको यहाँ पर परसेंटेज कितने मार्क्स मिले हैं, सीजीपीए सिस्टम में तो सीजीपीए डालेंगे यहाँ पर। या आपके मार्क्स हैं तो कितने में से कितने, टोटल कुल अंक कितने हैं और आपको कितने प्राप्त हुए यह जानकारी डालेंगे। आप आवेदक का नाम यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत ही आसानी से यहाँ पर आ जाएगा। देखिए वैलिडेशन डेट आपको यहाँ पर डाल देनी है। आज के सिग्नेचर डालना है कैंडिडेट के, आपको सिग्नेचर जो कि फॉर्म में है सेम वही यहाँ पर अपलोड करना है। और संकुल प्राचार्य का नाम आपको डालना है जो कि आपके फॉर्म पर भर कर आया है। जैसे ही आप सबमिट करोगे दोस्तों तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और बहुत ही आसानी से आप फॉर्म भर लोगे। इस प्रकार से आपको आवेदन कंप्लीट कर लेना है। आशा करता हूँ कोई भी समस्या नहीं आएगी। यदि कोई समस्या आती है दोस्तों तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी हर एक समस्या का समाधान करेंगे। और आपको यहाँ पर बहुत सारी जानकारी मिलती रहती है, वीडियो आपको मिलती रहेंगी समय समय पर। हमेशा कुछ ऐसी जानकारी मिलती रहती है जो आपके काम में अवश्य आने वाली है। तो रावत ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों सब्सक्राइब करो या ना करो लेकिन बेल आइकन दबाएं और लाइक अवश्य करें वीडियो पर। धन्यवाद दोस्तों।